नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी इन मोबाइल के। इसमें हम बात करेंगे एच टेट टीजीटी जो लेवल सेकंड का क्वेश्चन पेपर है उसको हम सॉल्व करेंगे फाइन आर्ट का दोस्तों। इससे पहले हमने 2016 का स्टेट का पेपर सॉल्व किया था और उसी क्रम में आगे चलते हुए हम 2017 का जो लेवल सेकंड है टीजीटी लेवल का वो 2017 का पेपर जो हम फाइन आर्ट का सॉल्व करेंगे। और इसके अलावा लेवल टू यानी जो लेवल थ्री है पीजीटी वो भी करेंगे, फिर 2018 की 2019 की ऐसी कंटिन्यूसली सारे पेपर हम सॉल्व करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हैं तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल पर पहली बार आए हो नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आज का कि बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस शैली को पुनः जीवित किया, यानी बंगाल शैली के जो कलाकार थे उन्होंने किस शैली को पुनः जीवित किया था दोस्तों। तो भारतीय लघु चित्रण शैली को, यानी बंगाल शैली के जो कलाकार थे इन्होंने जो काम किया था ना उनकी शैली को पहचाने हम तो भारतीय लघु चित्रण शैली जो थी उसी के अनुरूप उन्होंने काम किया है, उसी को उन्होंने नया जीवन दिया है या उसमें कुछ संशोधन करके उसी के रिगार्डिंग उन्होंने आधुनिक काम किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस वस्तु को स्पर्श करने या देखने पर उसकी सतह या धरातल के बारे में जो अनुभूति होती है वो कहलाती है। यानी कोई वस्तु है उसको हम अगर स्पर्श कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसको छू रहे हैं तो जो धरातल सतह जो है उसका पता चलता है वो क्या कहलाती है। तो वो कहते हैं दोस्तों पोत। ये कला की भाषा है, ठीक है, पोत कहलाती है। ये कला के 6 तत्व हैं, रेखा, रूप, रंग, ताल, पोत, है ना। पोत का मतलब होता है धरातल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी चित्र में एक ही रंग की विभिन्न तानों का प्रयोग क्या कहलाता है दोस्तों। यानी कोई चित्र है उसमें एक रंग से काम किया गया, यानी कहीं फीका गहरा करके ओनली एक रंग लगाया गया तो वो क्या कहलाएगा, एक वर्णीय रंग योजना बनाएगा। जब गोंद मिश्रित अपारदर्शी रंग को उपयोग में लाया जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों। तो जब गोंद मिश्रित यानी गोंद का जो मिश्रण करके अपारदर्शी रंग है उसको उपयोग में लाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, गवास कहलाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, बीजापुर गोलकुंडा चित्रशैली किसके एक अंग के रूप में जाने जाते हैं। बीजापुर और गोलकुंडा जो दोस्तों ये उपशैलियां हैं, ये दक्षिण जो शैली है उसकी उपशैलियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कंपनी शैली का विकास काल क्या है दोस्तों। कंपनी शैली का जो विकास है ना वो 18वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के बीच जो है विकास हुआ था। 18वीं से 19वीं शताब्दी के बीच जो है कंपनी शैली का विकास हुआ था। तो इसमें दो ऑप्शन वैसे ठीक हैं, बट हरियाणा स्टेट के अंदर जो 19वीं शताब्दी है वो यहाँ पर सही माना गया है। आप ये क्वेश्चन ऑथेंटिक बुकों से पढ़कर ही कीजिएगा। तो 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी दोनों देखने को मिलता है, तो 18वीं शताब्दी भी यहाँ पर सही है अगर राजस्थान में जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक देखें तो उनके अनुसार। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रंग के गुणधर्म है, यानी रंग के क्या क्या गुण है भाई। रंग जो है रंगत है, उसकी मान है, सघनता है, उपयुक्त सभी। राजा रविवर्मा उन पहले भारतीय कलाकारों में से थे जिन्होंने किस माध्यम में चित्रण कार्य प्रारंभ किया, रिक्त माध्यम में। इसकी जगह पूछा है कि भी कौन सा माध्यम था। जो पहले भारतीय कलाकार थे राजा रविवर्मा जिन्होंने एक माध्यम अपनाया था तो वो थे तेल रंग, यानी तेल रंग में काम करने वाले प्रथम भारतीय कलाकार जो है वो राजा रवि में थे। इससे पहले भारतीय कलाकार ने तेल रंगों में काम नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध सचित्र ग्रंथ को पहचानिएगा। बौद्ध सचित्र ग्रंथ, तो बौद्ध धर्म का जो चित्र है वो है प्रज्ञा पारमिता। कौन सा है, प्रज्ञा पारमिता, जो पाल शैली का ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, चतुर्भुज ए बी सी डी में यदि कोण ए प्लस कोण सी बराबर 140 डिग्री, कोण ए अनुपात कोण सी बराबर 1:3, कोण ए अनुपात कोण डी बराबर 5:6, इस प्रकार की देखो मैथ के रिगार्डिंग क्वेश्चन भी पूछा गया था दोस्तों। इसमें 7:20 वाला सही होता है, बट ये इतना मुझे मैथ नहीं आता है, तो अगर किसी को मैथ आता है तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। बट जब ये 2017 का पेपर हुआ उसके अंदर दोस्तों मैथ के ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए गए, जिनोमेट्रिक के 2-3 क्वेश्चन आए थे। बट अब ऐसा नहीं है, अब इसमें एग्जाम होता है स्टेट का तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है।
ये पहले आते थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लाल का पूरक वर्ण कौन सा है? लाल का पूरक यानी विरोधी रंग पूछा है, तो लाल का पूरक क्या है भाई? हरा है। क्या है? हरा है। चार रंगों का विरोधी बताना है आपस में, ये यहाँ पर पूछा गया है, चार रंग। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हरा करते हैं, हरा, ठीक है, हरा का सामने विरोधी कौन सा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लाल हो जाएगा। और यहाँ पर पीला करते हैं, पीला का विरोधी कौन सा है? बैंगनी। कौन सा है? बैंगनी। ये आपस में विरोधी है, हरा लाल, सॉरी, नीला नारंगी होगा, सॉरी, नीला और नारंगी ये आपस में विरोधी हो जाएंगे। हरा लाल, पीला बैंगनी और नीला नारंगी ये आपस में विरोधी हैं, आप याद रख लेना। ये मैं इसके बारे में डिटेलिंग के भी वीडियो बनाए हुए मेरे इसके रंगों के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय चित्रकला की षडांग यानी भारतीय चित्रकला के 6 अंग है, जो षडांग है, उनका सही क्रम बताना है आपको भाई। तो सबसे पहले क्या आता है? रूप भेद आएगा। क्या आएगा? रूप भेद आएगा। उसके बाद में क्या आएगा दोस्तों? प्रमाण आएगा। क्या आएगा? रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, उसके बाद में सादृश्य और वर्णिका भंग। इस प्रकार का अगर हम क्रम देखें तो हमारा तीसरा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेपिस लाजुली से कौन सा रंग बनता है? दोस्तों लेपिस लाजुली ये एक क्या है? पत्थर है भाई। क्या है? एक पत्थर है, उसका चूर्ण बना करके नीला रंग जो है वो बनाया जाता है। कौन सा? नीला रंग बनता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सी कला द्विआयामी है? तो दोस्तों चित्रकला क्या है? द्विआयामी है। और मूर्ति कला ये क्या है? त्रिआयामी यानी 3D है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पाबूजी की फड़ लोक शैली की स्क्रोल पेंटिंग यानी घुमाकर ऐसे फोल्ड करने वाली पेंटिंग कहाँ से है? मतलब पाबूजी की फड़ जो होती है वो स्क्रोलिंग पेंटिंग में बनाई गई है, स्क्रोल करके लंबी ऐसे फड़ बनाई गई है, तो वो राजस्थान से फेमस है। कहाँ की? राजस्थान की। कलेक्शन, जिस वस्तु का अंकन छाया प्रकाश के माध्यम से यथार्थ व ठोस दर्शाने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? यानी जो भी वस्तु है उसको छाया प्रकाश अगर दर्शा देते हैं, ठोस लगने लग जाती है, तो वो क्या बन जाती है? त्रिआयामी बनी जाती है, यानी 3D बन जाती है। उसके अंदर छाया प्रकाश दर्शा करके हम क्या है? गहराई का अनुभव करवा देते हैं, तो वो हमें 3D लगने लग जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, काले व सफ़ेद रंग को माना जाता है। दोस्तों काले व सफ़ेद रंग को क्या माना जाता है? अवर्णीय रंग माना जाता है, यानी कि इसमें कोई रंगत नहीं होती, कोई मतलब रंग नहीं है ये, इसलिए इसको अवर्णीय रंग बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विविध प्रकार की सामग्री को चिपकाकर बनाए गए चित्र को कहा जाता है। यानी विविध प्रकार की सामग्री के अंदर, विविध प्रकार की सामग्री में क्या क्या आ जाता है? विविध प्रकार की दोस्तों उसके अंदर कागज़ की कतरन हो गई, कपड़े की कतरन हो गई, पुराने बटन हो गए, सुई हो गई, धागे हो गए, अखबार रद्दी पेपर हो गए, कुछ भी जो पुरानी टूटी फूटी चीज़ें हैं उनको को चिपका करके कोई आकृति बना देते हैं जो सुंदर लगने लग जाती है, वो क्या कहलाता है? कोलाज कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? कोलाज कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश राजस्थानी चित्रों में किसकी कथाओं को निरूपित किया गया है? तो दोस्तों इसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के संबंधित चित्र यहाँ पर बनाए गए। अगला क्वेश्चन, अजंता के चित्रों से प्रभावित चित्रकार है। दोस्तों अजंता के जो चित्र हैं बौद्ध धर्म से संबंधित है, उनसे प्रभावित अवनींद्रनाथ टैगोर है। अगला क्वेश्चन, किस मुगल शहंशाह के संरक्षण में मुगल लघु चित्र शैली में पशुओं और पक्षियों का चित्रण विशेष रूप से किया गया है? तो दोस्तों जहांगीर के काल में सबसे सुंदर और पशु पक्षियों का चित्रण जो है विशेष रूप से देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, मुगल लघु चित्रण में स्याह कलम तकनीक किसके समय प्रारंभ हुई थी? तो दोस्तों मुगल लघु चित्रण के अंदर जो स्याह कलम की तकनीक है वो शाहजहाँ के काल में शुरू हुई थी। किसके काल में? शाहजहाँ के काल में शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। किसको? निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इधर दे रखा है कलर, लाल, पीला, हरा, बैंगनी, नारंगी, नीला और काला, सफ़ेद। इधर दे रखा है प्राथमिक, द्वितीयक, पूरक और अवर्णीय रंग। पूछे आप देखो, काला और सफ़ेद अभी हमने क्वेश्चन करा था, ये क्या है? अवर्णीय रंग। क्या है? अवर्णीय रंग है। और जैसे नारंगी और नीला आपस में क्या है? विरोधी है, यानी ये क्या है? पूरक रंग है। मैंने बताया था ना, नारंगी और नीला आपस में विरोधी रंग हो गया। उसके बाद में
लाल, पीला, ये क्या है दोस्तों, प्राथमिक रंग है। हरा, बैंगनी द्वितीयक रंग है। ये कैसे हो गया द्वितीयक रंग हरा? हरा रंग बनाने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, हरा रंग के अंदर एक नीला, कौन सा, नीला, और एक पीला, ये दो कलर अगर हम इसमें यूज़ करते हैं, कौन सा दोस्तों, पीला, कौन सा, एक पीला और एक आपका नीला, अगर इन दोनों को आपस में इस्तेमाल करते हैं तो कौन सा रंग बन जाता है, हरा रंग बन जाता है। ठीक है, तो यानी ये सभी आपस में सीध में दिए हुए, ये बिल्कुल सही दिए हुए हैं। तो ऐसी पोजीशन किस में है, ऑप्शन नंबर 3 के अंदर, 1 2 3 4, ठीक है, क्रम से तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखिएगा, वसली क्या है? वसली दोस्तों एक विविध प्रकार से तैयार किया गया मोटा कागज होता है जो चित्रण हेतु उपयुक्त धरातल बोल सकते हैं इसको, कागज पर। ठीक है, अगला ऑप्शन पद्म पाणी बोधिसत्व चित्रण है। पद्म पाणी बोधिसत्व का चित्रण है दोस्तों, वो अजंता गुफाओं में बना हुआ है। कौन, कहाँ पर? अजंता गुफा में। ऐसा पूछ ले कि अजंता की कौन सी गुफा में बना हुआ है, तो ये आपका दोस्तों गुफा संख्या 1 के अंदर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्राथमिक रंग को द्वितीयक रंग में मिलाकर बनाए गए रंगों को क्या कहेंगे? तो दोस्तों उनको कहेंगे तृतीयक रंग या समीपस्थ रंग बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक कला का मुख्य विषय क्या है? प्रागैतिहासिक कला का मुख्य विषय क्या है दोस्तों? शिकार के दृश्य। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा समीपवर्ती रंग है? निम्नलिखित में समीपवर्ती रंग कौन सा है दोस्तों? पीला और नारंगी, ये क्या है? आपस में समीपवर्ती रंग है। दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रंगांकन की उस तकनीक का नाम दीजिए जिसमें रंग की मोटी परत प्लेटें नाइफ द्वारा लगाया जाता है। यानी कौन सी तकनीक जिसमें रंगों की मोटी मोटी परत प्लेट, चाकू, नाइफ यानी चाकू द्वारा लगाया जाता है, तो वो होता है इम्पेस्टो तकनीक। कौन सी होती है? इम्पेस्टो तकनीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जाड़े की रात चित्र का चित्रकार कौन है भाई? तो जाड़े की रात ये चित्र के हेबर के द्वारा बनाया गया है। इनका पूरा नाम कांटीगिरी कृष्ण हेबर। अगला क्वेश्चन, मरणासन राजकुमारी चित्र चित्रित किया गया है। दोस्तों मरणासन राजकुमारी का चित्र है वो अजंता में बना हुआ है और अजंता की गुफा संख्या 16 के अंदर जो है वो चित्रित हुआ है। अगला क्वेश्चन, 9 भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण बराबर होता है दोस्तों 40 डिग्री। ये भी क्वेश्चन मैथ का मैंने आपको बताया थे, 3 क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द्विमितीय द्विमितीय तल पर त्रिआयामी प्रभाव देने के लिए क्या आवश्यक है भाई? क्या आवश्यक है? छाया प्रकाश आवश्यक है, परिप्रेक्ष्य और छाया प्रकाश। अगला क्वेश्चन, संयोजन के सिद्धांत में कौन सा तत्व नहीं होता है? तो संयोजन के जो सिद्धांत है उसके अंदर अंतराल नहीं होता है। अंतराल क्या होता है? अंग है, कला का तत्व है, रेखा रूप रंग तान पोत अंतराल, उसमें आता है ये। अगला क्वेश्चन, आधुनिक चित्रकार जी आर संतोष यानी गुलाम रसूल शेख संतोष जाने जाते हैं। ये दोस्तों तांत्रिक चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने तांत्रिक प्रभाव से संबंधित चित्र बनाए हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज रंग नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा खनिज रंग नहीं है दोस्तों? हल्दी, ये जो क्या है खनिज रंग नहीं है। अगला क्वेश्चन, फिरका शब्द किस चित्रण परंपरा में प्रयुक्त हुआ है? दोस्तों फिरका शब्द ये पटना शैली के अंदर प्रयुक्त किया गया है। फिरका शब्द एक चित्रों का क्या होता है? सेट होता है या एल्बम बोल सकते हैं, उसे फिरका कहते हैं। यदि एक बहुभुज की अन्य भुजाएं, ये भी मैथ वाला क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन यहाँ पर देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति, समाज की जो भौतिक आवश्यकताएं हैं दोस्तों उसकी पूर्ति किस कला के द्वारा होती है? तो वो आपकी दोस्तों उपयोगी कला के द्वारा जो आपकी आवश्यकताएं पूरी होती है। अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा जैन शैली को अपभ्रंश शैली नाम दिया गया है? तो दोस्तों किसके द्वारा दिया गया है? राय कृष्ण दास, जिन्होंने जैन शैली को दोस्तों अपभ्रंश शैली नाम दिया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रंगत का हल्कापन और गहराई, दोस्तों रंगत का हल्कापन और गहराई दर्शाता है कौन है? तान। तान क्या होता है? रंगों का हल्कापन और गहरापन होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, संयोजन के सिद्धांत है। अब संयोजन के सिद्धांत का क्रम से बता दीजिएगा। तो इसमें संयोजन के सिद्धांत की अगर बात करें, अब देखो रेखा रंग रूप तान पोत ये क्या है? कला के तत्व हैं, है ना। इसके अलावा इनमें से कोई नहीं, ये काट दो, ऑप्शन बचे 2। इसमें देखते हैं क्या क्या है। तो देखिएगा, रूप भेद, प्रमाण, भाव, लवण योजनम, सादृश्य, वर्णिका भंग, ये क्या है? संयोजन के सिद्धांत है। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका? तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए।
निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इधर कलाकारों के नाम है, एक साइड में पेंटिंग दे रखी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं अमृता शेरगिल। देखो अमृता शेरगिल ने क्या बनाया था, वधू का श्रृंगार बनाया था, इतना आपको पता है। मदर टेरेसा एम एफ हुसैन ने बनाया था, ये आपको पता है। यानी ए का दो, तो ए का दो देखते हैं, एक तो इसमें है और एक इसमें है। एम एफ हुसैन यानी बी का एक किसमें, इसमें नहीं है, इसमें है, तो 4 ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अमृता शेरगिल वधू का श्रृंगार एम एफ हुसैन के द्वारा बनाया गया है मदर टेरेसा, और यहाँ पर नंदलाल बोस के द्वारा सती और रविंद्रनाथ टैगोर का भारत माता चित्र बनाया गया। अगला क्वेश्चन, लाल का पूरक वर्ण नहीं है, लाल का विरोधी, सॉरी पूरक वर्ण कौन सा है पूछा मैंने, अभी आपने डिस्कस किया था पीछे। हरा रंग क्या है, लाल का पूरक है। निम्न में से फ्रेस्को तकनीक है, तो बूनो और सेको, ये क्या है, फ्रेस्को बूनो और फ्रेस्को सेको, ये फ्रेस्को तकनीक है दोस्तों। हरिपुरा में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन का बैनर किसने चित्रित किया था, तो ये दोस्तों किया था नंदलाल बोस ने। इलेक्शन, निम्नलिखित को सुमेलित करना है भाई। इधर गुफाएं हैं भीमबेटका, अजंता, इधर शैलियाँ हैं कांगड़ा, बूंदी, और इनकी लोकेशन है। अब देखो भीमबेटका, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं दोस्तों, ये है एमपी मध्य प्रदेश के अंदर। अजंता कहाँ है, महाराष्ट्र में। बूंदी राजस्थान की उपशैली है। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। अब देखो, ये देखो ए का 4, ए का 4 और बी का 3, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा ये वाला। ठीक है, इलेक्शन, रजमनामा सहचित्र पुस्तक चित्र किस कथा से संबंधित है, तो रजमनामा का जो सहचित्र पुस्तक चित्र है दोस्तों, ये महाभारत से संबंधित है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इलेक्शन देखिएगा, पहाड़ी लघु चित्रशैली की किस उपशैली में अधिक चमकीले रंगों का प्रयोग किया गया है, पहाड़ी लघु चित्रशैली की किस उपशैली में अधिक चमकीले रंगों का प्रयोग किया गया है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में राइट आंसर वैसे कांगड़ा है, और बसोली में भी चमकीले रंगों का, तो यहाँ पर स्टीक आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या नाम दिया गया है, तो दोस्तों दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, रेखा। अगला क्वेश्चन, राजा रवि वर्मा के कलागुरु कौन थे, अल्लागिरी नायडू जो है दोस्तों, ये राजा रवि वर्मा के कलागुरु थे। अगला क्वेश्चन, प्रवाह का क्या अर्थ है, प्रवाह जो लय है वे क्या है, गति है, गति में क्या होता है, प्रवाह होता है दोस्तों, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, किशनगढ़ लघु चित्रशैली किस शैली से संबंधित है, किशनगढ़ शैली दोस्तों राजस्थान चित्रशैली की उपशैली है। किशनगढ़ के अंदर जो साउंत सिंह थे बनी ठनी चित्र बनाया था, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मंसूर किस चित्रण में सिद्धहस्त कलाकार है, दोस्तों उस्ताद मंसूर है, ये पशु पक्षी और वनस्पतियों का चित्रण करने में मशहूर थे, और ये उस्ताद मंसूर जहांगीर के दरबार में कार्यरत थे। अगला क्वेश्चन, 7 रंगों को एक गोलाकार में घुमाने को कहा जाता है, 7 रंगों को एक गोलाकार में घुमाने को क्या कहते हैं, रंग चक्र कहते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, भारत में वॉश टेक्निक का प्रारंभ किसने किया था, भारत के अंदर वॉश टेक्निक का प्रारंभ जो है वो अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। किसने करा था, अवनींद्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक रंग को द्वितीयक रंग में मिलाकर बनाए गए रंगों को कहा जाता है, दोस्तों प्राथमिक रंग को द्वितीयक रंग में मिलाकर बनाते हैं वो क्या कहलाता है, तृतीयक रंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन, बंगाल शैली के कलाकारों का सही समूह है कौन सा है, तो बंगाल शैली के जो कलाकार है ना उनका सही समूह है बताना है आपको, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, ये क्या है, बंगाल शैली से जुड़े कलाकार हैं। अगला क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र भीमबेटका किस प्रदेश में है, भीमबेटका अभी हमने एक मिलान वाला क्वेश्चन उसमें करा था ना, मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे के समकोण पर समुदाजित करते हैं तो ये है, तो ये क्या है, सम चतुर्भुज है। तो ये भी दोस्तों एक मैथ जियोमेट्री मैथ का पूछा गया था, यानी 4 क्वेश्चन हमें इस मैथ की देखने को मिलते हैं दोस्तों। ये जो मैथ है ये एक आर्ट है दोस्तों ना, क्योंकि इसमें ट्रिंगल है, चतुर्भुज है, इस प्रकार के है ना, वर्ग है, आयत है, ये आकृतियों से संबंधित कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये भी एक प्रकार की जो है आर्ट है जो हरियाणा के अंदर जो स्कूल लेवल के अंदर बच्चों में लगती है, तो उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, बट अब जो एग्ज़ाम होता है उसके बाद ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम, रेयर देखने को मिलते हैं।
तो ये हमारा वीडियो था 2017 का। ठीक है दोस्तों, 2017 स्टेट हरियाणा शिक्षा पात्रता परीक्षा फाइन आर्ट हमने लेवल 2 टीजीटी, कौन सा दोस्तों, टीजीटी का सोल्व करा है। और अभी नेक्स्ट वीडियो हम जो है वो पीजीटी का सोल्व करेंगे। और ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लेकर आते हैं, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।